जय हिंद जय भारत। तो एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, जिसमें कि 5500 के करीब वैकेंसी जारी की गई है। तो ये वैकेंसीज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जारी की गई है। कंप्लीट नोटिफिकेशन को इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल्स जान पाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। 1/1/2026 को ये पब्लिश किया गया है। अप्लाई करने की डेट 11 जनवरी 2026 से लेके 25 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा विल बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली। तो बाद में यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो वैकेंसी रहेगी, जिन्होंने कि CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है, वो सभी इन वैकेंसीज़ के अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से यदि जानते हैं हम लोग, तो पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा में 4500 पोस्ट मेल कांस्टेबल के हैं, और जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए कितनी वैकेंसी जारी की गई है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ESM जनरल के लिए 315 पद हैं। ESM DSC SC के लिए 45 है। ESM OSC SC/OSC के लिए 45 पद हैं। ESM BCA के लिए 90 पद हैं। ESM BCB के लिए 135 पद हैं। तो टोटल 630 वैकेंसी जहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए जारी की गई है। दूसरी वैकेंसी यहाँ पर महिला कांस्टेबल की है, जिसमें कि ESM के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ESM जनरल के लिए 42 पद है। ESM DSC के लिए 6 पद है। ESM OSC के लिए 6 पद है। ESM BC के लिए 12 पद है, और ESM BCB के लिए 18 पद है, यानी कि 84 पद यहाँ पे भी टोटल दिए गए हैं। तीसरा जो पद यहाँ पे है पुलिस कांस्टेबल गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP की 400 पद है, जिसमें कि 56 पद पूर्व सैनिकों के लिए दिए गए हैं। तो कुल ESM पदों की यदि यहाँ पर कैलकुलेशन की जाए तो 630 पद GD प्लस 84 पद महिला GD और 56 पद GRP के लिए है। तो टोटल 770 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए 5500 में से रिजर्व करके रखे गए हैं। अभी एज का कैलकुलेशन किस तरह से करना है, जो भी आपकी जो स्पेसिफिक आपने सर्विस की और माइनस करने के बाद 3 साल की यहाँ पर और छूट दी जाती है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। साथ में रिटायर आने के बाद 4 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इसके बारे में बताया भी गया है कि फॉर एक्सेसमैन द ब्रेक इन सर्विस बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड बिटवीन फर्स्ट डेट ऑफ मंथ, यानी कि जब से आप डिस्चार्ज आए हैं और 1/1/2026 तक, इन विच इनरोलमेंट प्रोसेस इज स्टार्टेड शैल नॉट एक्सीड 4 ईयर एज पर रूल, जो कि पंजाब पुलिस का 1934 उसके अनुसार। तो इसके से आपको अपना एज कैलकुलेशन करना होगा। अब बात करें फिजिकल मेजरमेंट की, तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के है, 83 सेंटीमीटर अप एक्सपेंडेड मिनिमम विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर यहाँ पर फुलाव जरूरी है। 83 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया है। बाकी 168 सेंटीमीटर भी है, जो कि एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी एज पर लेटेस्ट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार, और 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना से 4 सेंटीमीटर फुलाव यहाँ पर भी जरूरी है। अब बात करें यहाँ पर फिजिकल जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल फर्दर अपीयर इन फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST में। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल मेल के लिए जो यहाँ पर भाग दौड़ रखा गया है 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में कंप्लीट करना होगा, लेकिन एक्स-मैन के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, जो कि 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। बाकी ESM कैंडिडेट शैल अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जिसमें कि संबंधित आर्मड फोर्सेस का डेट ऑफ रिलीज, डिस्चार्ज और कॉज ऑफ डिस्चार्ज, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट। उसके अलावा जो फैमिली मेम्बर्स ऑफ डिसेबिलिटी ESM के हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं, जैसे कि हरियाणा के जो पूर्व सैनिक हैं उनसे रिलेटेड ये यहाँ पर जानते होंगे इसके बारे में। और इनके लिए आपके कागजात 12/1/2025 के बाद जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अनुसार होने चाहिए। बाकी एक्सेसमेंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स बताई गई है। स्कैन कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा जो फ़ोटोग्राफ्स हैं कलर फोटोग्राफ से रिलेटेड,
कैंडिडेट का डिटेल्स, आधार कार्ड, हरियाणा बेनिफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। साथ में फैमिली मेंबर ऑफ डिसेबल एक्सेसमैन, उनके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा फैमिली मेंबर ऑफ एक्सेसमैन, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है कि उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 यहाँ पर रखा गया है। साथ में हिंदी संस्कृत में से कोई ना कोई जानकारी आपको मैट्रिक स्टैंडर्ड या फिर हायर एजुकेशन में आपका होना चाहिए। और नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन फॉर एनी हायर एजुकेशन। यदि आपका +2 से ज़्यादा एजुकेशन है तो आप यहाँ पर आपको कोई भी वेटेज नहीं दिया जाएगा। पे स्केल यहाँ पर 21,700 रुपये बेसिक है कम से कम, और लेवल 3 के अंतर्गत यहाँ पर सैलरी दी जाती है। उसके अलावा जो भी टीए और अन्य अलाउंसेस दिए जाते हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे। अभी बात करें चयन प्रक्रिया की। चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगा। सीटी ग्रुप सी स्कोर, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सबको फिजिकल में प्राथमिकता और अनुभव का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। तो इससे संबंधित नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इससे संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें क्योंकि इसमें कंप्लीट जानकारी दी गई है। साथ में पेपर किस तरह से आएगा उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है।